ओम शांति। अभी तक पहला अध्याय हमारा हुआ है। उस माताओं भाइयों से ये बात आई है कि पहले अध्याय का संक्षेप में सार चाहिए, तो वो हम कल देखेंगे। आज के लिए दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय शुरू करने के पहले दूसरे अध्याय की थोड़ी संक्षेप में जानकारी देखेंगे। जैसे पहले अध्याय का नाम बताया था अर्जुन विषाद योग, अर्थात जिसमें अर्जुन विषाद कर रहा है, दुख कर रहा है, जिसमें सारे सगे संबंधियों के प्रति अर्जुन को जिस तरह मोह आ रहा था, उस मोह के कारण धीरे धीरे सगे संबंधियों की खींच के कारण लास्ट के श्लोकों में जो दिखाया है कि उनको ये लग रहा था कि देह के संबंधियों को दुख देने से पाप होगा, और इसी के चलते ही कल के श्लोक में हमने देखा है 47 नंबर श्लोक में कि देहभान में आकर के सगे संबंधियों के मोह और उलझन के कारण अर्जुन हिम्मत हार करके बैठ गए हैं। तो ऐसी जो देहभान की स्थिति है जिसमें वो अपने जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में हिम्मत हार के बैठे हैं, और उसी से ही जुड़े हुए गीता के अध्याय 2 के श्लोक है। अभी तक तो अर्जुन अपनी मनस्थिति में जो भी उनके मन में उलझने हैं, कंफ्यूजन है, या ढेर सारी जो बातें देहभान के कारण, सगे संबंधियों के मोह के कारण निर्माण हुई, तो वही सारी बातों का पहले अध्याय में वर्णन किया हुआ है। और इसी के चलते दूसरे अध्याय में फिर अर्जुन की सारी बातें समझने के बाद फिर भगवान ने उनको क्या क्या समझाया है उसके बारे में दूसरे अध्याय में बताया है। तो भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ तो मुरलियों में भी शिव बाबा ने बताया है कि संपूर्ण आख्या, सांख्य अर्थात संपूर्ण आख्या। तो ये है ज्ञान जो व्याख्या सहित पूरी तरह से विश्लेषण करके बताया जाता है, और वही ज्ञान इस सांख्य योग में अध्याय 2 में भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश के तौर पे बताया हुआ है। तो सांख्य योग के रचयिता कपिल मुनि को बोला जाता है, अर्थात उन्होंने व्याख्या सहित सारे नॉलेज की जानकारी दी है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को जो सांख्य योग बताया है, तो इसमें सबसे पहले ज्ञान दिया हुआ है। जहाँ अर्जुन देहभान की अज्ञानता में उलझे हुए हैं, तो इसीलिए दूसरे अध्याय में ज्यादातर सारी ज्ञान की बातें बताई है। और हम इस बात को अभी तक समझ चुके हैं कि ज्ञान का सबसे पहला सब्जेक्ट है आत्मा समझना, खुद को, आत्मा का परिचय, आत्मा क्या है। जब वो देहभान से अलग अपने को समझने लगेगी, और भी बहुत सारी बातें, शरीर छोड़ना क्या है, शरीर दूसरा आत्मा धारण करती है, इस तरह की बहुत सी बातों का वर्णन, स्थिर बुद्धि क्या है, मन चंचल किस कारण हो रहा है, दुखों का कारण क्या है, बहुत सारी बातों का वर्णन दूसरे अध्याय में बताया हुआ है। और साथ में लास्ट में यही बात बताई है कि सारी उलझनों का, दुख का, अर्जुन का कारण का निवारण बताया है लास्ट के श्लोकों में, जो हम बेसिक कोर्स में भी देखे हैं कि सब कुछ छोड़ करके अगर एक सागर में सब विलीन हो जाती है आत्मा, अर्थात उनके संकल्पों में विलीन हो जाती है, तो उसमें बताया कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई में ही सारा साल समाया हुआ है। यह है दूसरे अध्याय का संक्षेप। इसे हम श्लोकों के द्वारा पूरी तरह से गहराई से समझेंगे। इसमें
जैसे अर्जुन की क्षत्रिय धर्म के लिए अर्जुन जो कायर बन रहा है, युद्ध छोड़ रहा है, इसमें भी ये बात बताई है। मूल्यों के आधार से, एडवांस कोर्स के आधार से हम समझते हैं इस बात को कि शिव बाबा आकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और देवता 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तो इसमें क्षत्रिय माना ही माया से युद्ध करने की जो स्टेज है वो क्षत्रिय की स्टेज है। तो ऐसे समय में माया से युद्ध करना चाहिए, माया का सामना करना चाहिए, अपने कमी कमजोरियों को हटाना चाहिए। इसमें कायर बन करके या तो डर के इस युद्ध को, जो धर्म अधर्म का युद्ध है, इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। यही सारी बातें दूसरे अध्याय में समझाई हुई है। आज दूसरे अध्याय का पहला श्लोक देखते हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। इसमें बताया है, जो हम पहले भी समझ चुके हैं, कि युद्ध भूमि का वर्णन अर्जुन राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो कल के श्लोक में लास्ट में 47 नंबर 1 अध्याय के श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से ये बात बताई कि शोक से व्याकुल हुए चित्त वाले जो अर्जुन है वो युद्ध भूमि में ही हिम्मत हार के बैठ गए। दूसरे अध्याय में भी संजय ने अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन बताया है। ये श्लोक है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्त इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। श्लोक दोबारा देखिए एक बार। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। इसका संधि विच्छेद है तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। दोबारा एक बार संधि विच्छेद देखते हैं। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। इसका अर्थ है मधुसूदन अर्थात मधु जैसे मीठे, काम के हंता। मधुसूदन अर्थात मधु जैसे मीठे, काम के हंता। तथा अर्थात इस प्रकार, कृपया विष्टम अर्थात करुणा से भरे, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अर्थात अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से, अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से। विषीदन्तम अर्थात विषाद युक्त हुए। तमिदम अर्थात उस अर्जुन को यह वाक्यम उवाच अर्थात वचन बोले। एक बार दोबारा अर्थ देखते हैं। मधुसूदन अर्थात मधु जैसे मीठे, काम के हंता। तथा अर्थात इस प्रकार, कृपया विष्टम अर्थात करुणा से भरे, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अर्थात
अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषिदंतम अर्थात विषाद युक्त हुए तमिदम अर्थात उस अर्जुन को यह वाक्यम उवाच अर्थात वचन बोले। इसका अर्थ है मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। अर्थात अभी तक हमने देखा पहले अध्याय में एक तो संजय के 2 श्लोक है जिसमें उन्होंने धृतराष्ट्र को पहले श्लोक में ये तो धृतराष्ट्र ने पूछा है कि पांडव और अर्जुन क्या कर रहे युद्ध भूमि में, और इसमें संजय ने लास्ट श्लोक में ये बात बताई है कि अर्जुन युद्ध भूमि में पुरुषार्थ रूपी धनुष्य को छोड़ करके हिम्मत हार के बैठ गए हैं। आगे इस बात में ये बात बताई है कि शिव बाबा ने अर्जुन की इस तरह की स्थिति देख करके जो अर्जुन संबंधियों के मोह में आए हुए हैं और दुख से व्याकुल होकर के करुणा अर्थात दया से भरे हुए अपने संबंधियों के मोह के कारण उनको संबंधियों के प्रति दया आ रही है, और ऐसी मनस्थिति में जो आंसुओं से भरा हुआ है अर्जुन, ऐसे दुख करने वाले विषाद युक्त अर्थात दुख करने वाले दुख भरे अर्जुन से जो आंसुओं से भरा हुआ है, दुख मना रहा है, रो रहा है, तो ऐसे अर्जुन को भगवान ने यह वचन बोले। वो क्या बोला है वो दूसरे अध्याय के सारे श्लोकों में बताया हुआ है कि अर्जुन को किस तरह से भगवान ने या शिव बाबा ने समझाने के लिए जो बातें बोली है वो आगे के श्लोकों में बताया है। तो ये श्लोक का अर्थ है मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। अर्थात पहले सारे अर्जुन की जो भी दुखों की बातें है, जो भी उसकी मनस्थिति है, उलझन के कारण, जैसे व्यक्ति बहुत टेंशन में होता है तो जो भी मन में आए वो बोलते रहता है, तो इस तरह देहभान के कारण, मन की उलझनों के कारण अर्जुन बहुत सारी बातें बोलते गए और सारी बातें पहले शिव बाबा ने सुनी, और उसके बाद दूसरे अध्याय में बहुत सारा दुख जो अर्जुन को हुआ है तो उसे समझाने के लिए दूसरे अध्याय में ये सारी बातें बोली हुई है। इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अर्जुन को, अपना जो क्षत्रिय धर्म है, जो क्षत्रिय धर्म का योद्धे पने का गुण है, उसे कायम रखना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें बताई है, उसे हम आगे दूसरे अध्याय में समझेंगे। आज के लिए ये पहला श्लोक है, इसका उच्चारण सुनते हैं एक बार। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने बोला, मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने बोला,
मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। आगे है बेसिक कोर्स का टॉपिक संस्कार। ये शुरू करने के पहले एक बात बताना चाहते हैं। कल एक सिलेक्टेड पॉइंट चला था 197 नंबर का, 197 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट चला है। तो ये पॉइंट यूट्यूब में नहीं डला हुआ है, ये सच्ची गीता खंड के पॉइंट में से लिया हुआ है, इसके सिलेक्टेड पॉइंट बने हुए हैं। तो आगे जब यूट्यूब में या नेट में डाला जाएगा तो मिलेगा। इसके बाद आगे पहले कल जो हमने समझा है उसकी रिवीजन करते हैं। उसके बाद संस्कार का आगे का टॉपिक देखेंगे। संस्कार के टॉपिक में हमने अभी तक इस बात को समझा है कि संस्कार माना क्या है, जिसे परसों समझा था कि मन के विचार और बुद्धि ने लिया हुआ निर्णय, उन दोनों का असर कर्मों पे होता है और कर्मों में लगातार वही कर्म या बुद्धि वही तरह से निर्णय लेती जाएगी तो कर्मों पे उसका जो असर होता है वही संस्कार बनता है, या जिसे आदतें कहा जाता है सामान्य भाषा में। अब ये आदतें जो है यही आत्मा के ऊपर पाप का लेप चढ़ाते रहती है। वैसे तो कलयुगांत में तामसी बुद्धि होने के कारण तामसी ज्ञान हो गया है मनुष्य की बुद्धि में, इसके कारण ही तामसी कर्म हो गए हैं और इसी कारण ही मनुष्य संकुचित हो चुका है। आज दुनिया की पतन का और मूल दुखों का कारण है मन बुद्धि की अस्थिरता है ही है, साथ में कुछ बातें ऐसी है जो संस्कारों में जमी हुई है। जैसे कि धान है, धान के ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है, तो हम इसे एडवांस नॉलेज के आधार से हम इसे समझते हैं कि उसकी कुटाई होती है, तब चावल जो निकलता है वो पूजा योग्य बनता है। इसी तरह से यहाँ भी सभी के ऊपर कलयुगांत में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके ऊपर ही अपने अपने संस्कारों का जो संग का रंग लिया हुआ है। संस्कार बने कहाँ से? तो संग के रंग के कारण बुद्धि मैली हो गई, मन की चंचलता बढ़ते गई और इसका कर्मों में छाप पड़ा, संस्कार कड़े बनते गए। और ये संस्कार कड़े बनने के कारण खास बात बताया, इसका मूल कारण है संग का रंग। और संग के रंग में भी खास हमने मन बुद्धि के टॉपिक में समझा है इस बात को कि काम और क्रोध और बाकी जो विकार है, देह भान के कारण इन विकारों की निर्मित होती है और जिसके कारण ही संस्कार कड़े होते जाते हैं। अब मनुष्य आज दुनिया में इस बात को, जैसे हमने कल भी कई उदाहरण देखे, कोई बच्चे चोरी करते हैं तो उनकी आदतें पक्की हो जाती है, कोई भी अपराधी है, आतंकवादी है, जैसे वार्तालाप के पॉइंट में भी हमने समझा उस बात को जो शिव बाबा ने बताया है कि कई ऐसे चोर डकैत है, आतंकवादी है, वो इस तरह से अपराधी क्यों बनते हैं? अपनी जो उनकी संकुचित मानसिकता बन रही है, इसका कारण है संस्कार। संस्कार इतने कड़े हो गए हैं जिसके कारण ही वो अपना जीवन इसके चलते खराब करते और उनको उस बात में गलत भी नहीं लगता है, क्योंकि असर वैसे होते गया। बचपन से लंबे समय से जिन आदतों को, जिस जीवन को जीते जा रहे हैं, तो वो उसे गलत नजरिए से नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान के आधार से हम इस बात को समझाते हैं कि गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही बातें बताई है कि अर्जुन के मन में भी
देहभान मोह के कारण जो आदतें पक्की हो गई है, इसी कारण से ही अर्जुन भी देह के संबंधियों का मोह या कुछ गलत भ्रांतियां, कुछ गलत भावनाएं जो उसके मन में बैठी हुई है, वो उसे नहीं निकाल पा रहा है, जिसके कारण ही इन संस्कारों को, जो भी नंबरवार इस दुनिया में है मनुष्य मात्र, तो उनका जीवन आज जानवरों जैसे हो गया है, क्योंकि जानवर जैसे केवल अपने जीवन की परवाह करते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो आज कलयुगांत में भी मनुष्य ऐसे ही हुए हैं। इसीलिए बहुतों की बुद्धि में ये रहता है, कई जिज्ञासुओं का प्रश्न रहता है कि ये सारा समझ के हमें क्या करना है, हम अपने जीवन में तो बहुत सुखी है, लेकिन उनके जीवन के सुखी पने का आधार क्या है? सुखी पने का आधार है आज जो उनको जनबल की ताकत मिली है, देह की भौतिक दुनिया का मर्तबा मिला है, धन मिल रहा है जो विनाशी है, कभी भी वो आधार खिसक सकता है, तो उसी को वो कर्म प्रधानता मानते हैं। और जैसे ही आधार खिसक जाएंगे तो वैसे ही उनको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये मन बुद्धि संस्कार, कर्म की गति, कर्म अकर्म विकर्मों को समझना क्यों जरूरी है। और इसीलिए ही इस बात को जो भी जिज्ञासु है उनको समझाना जरूरी है कि संस्कार क्या चीज है जिसके कारण ही मनुष्य का जीवन खराब हुआ है। जो बोला जाता है, जो लोगों के बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो इस बात का महत्व समझाना जरूरी है। अगर संस्कार बदल जाए, सात्विक हो जाए, तो ऐसा जो सात्विक संस्कारों वाला, मनन चिंतनशील वाला जो जीवन है मनुष्य का, वास्तव में ऐसा जीवन दुर्लभ है। आज मनुष्य जो है वो ऐसा जीवन जी रहे हैं जो बिल्कुल संकुचित वाला है। तो इससे परे क्या जीवन है वो समझना जरूरी है, तभी ही संस्कारों का महत्व समझ में आएगा। कर्म की गति की, कर्म की थ्योरी अगर समझ में आ जाएगी, क्योंकि कर्म ही वास्तव में संस्कार है, तो ये अगर समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली मनुष्य का जीवन जीना सफल हो जाएगा। अब बात है कि ये संस्कारों को सुधारा कैसे जाएगा। दुनिया में तो लोग यही समझते हैं कि जो आदतें पक्की हुई है, जिसे लोग नेचर कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, तो ये नहीं बदल सकता है, ऐसे कहते हैं। कई लोग तो अपने जीवन में हताश हो जाते हैं, कई आदतों से मजबूर हो जाते हैं तो हताश हो जाते हैं, जिसके कारण ही बताया डिप्रेशन में आना, आत्महत्या करना, इस तरह की भी बातें हो जाती है, क्योंकि आज लोगों के पास कर्मों को सुधारने का या जीवन को सुधारने के रास्ते नहीं दिख रहे हैं। भले ही योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन क्या इन सब बातों से लोगों के कर्म सुधर रहे, संस्कार सुधर रहे हैं? बहुत से लोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हास्य क्लब में जाते हैं, बहुत सारा विविध मनोरंजन के साधन देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चरित्र निर्माण वाले वीडियो आजकल डाले जा रहे हैं, वो भी देखते हैं। क्या ये सब चीजों से, वीडियो देखने से, किसी का भाषण सुनने से, कोई बातें सुनने से मनुष्य के संस्कार सुधर सकते? टेम्पररी समय के लिए हो सकता है कुछ बदलाव हो भी जाए, लेकिन हमेशा के लिए परमानेंटली संस्कार कब सुधरेंगे? ये तभी हो सकता है जब मन बुद्धि पे जो मैल चढ़ा हुआ है, पहले का जो असर चढ़ा हुआ है, छिलका चढ़ा हुआ है, जब तक उसको न उतारा जाए तब तक नए संस्कार मनुष्य आत्मा धारण नहीं कर सकती है। तो पुरानी जो जंग चढ़ी हुई है कर्मों की, गलत मान्यताओं की, संग के रंग की, उसे कैसे उतारा जाए, जिसके लिए हमने कल सच्ची गीता खंड का पॉइंट देखा था, जिसमें शिव बाबा ने ये बात बताई है कि योग बल ही भूतों को भगावेगा। अर्थात जितना जितना योग अग्नि में आत्मा को तपाएंगे, एक के संग में आत्मा को जितना तपाएंगे, उतना ही गलत कर्मों का मेल हटता जाएगा, पाप का लेपछेप हटता जाएगा। तो उसके चलते ही जब ये लेपछेप हटेगा तभी संस्कारों में सुधार आ सकता है, जिसके लिए बताया है अगले पॉइंट में कि बाप के साथ योग रखेंगे
शिव बाबा को जितना याद करेंगे, सूरज है सूर्य शिव बाबा, अब उनसे रोशनी जितनी लेंगे, जो बोला है याद से करंट मिलती है, तो ऐसी तरह से शिव बाबा से जितना बुद्धि का योग एकाग्र होकर और व्यभिचारी याद से जुड़ता जाएगा, उतना आत्मा में लाइट आती जाएगी, अज्ञान अंधकार नष्ट होता जाएगा। साथ में ही हमने देखा है कि गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया है संस्कार सुधारने के लिए। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक हमने देखा था, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। इसमें हमने देखा है जो बोला है सर्व धर्मान परित्यज्य, अर्थात सारे जो धर्म है, धारणाएं हैं, अलग अलग धर्मों की मान्यताएं हैं, वो सारों का पूरी तरह से त्याग करके एक शिव बाबा की शरण में जा। तो शिव बाबा की शरण में जाना अर्थात भक्ति मार्ग की तरह केवल सिर नमाना नहीं है। यहाँ है अपने विचारों को पूरा ही शिव बाबा के संकल्पों में मिलाना है। जो शिव बाबा के संकल्प है वो पूरे ही हमारे भी संकल्प जुड़ जाए। अर्थात जिज्ञासुओं को इस बात को समझाना है, तो हम ज्ञान के आधार से समझ रहे हैं कि शिव बाबा की शरण में जाना अर्थात मनमना भव होना, अर्थात उनके मन में समाना, उनके संकल्पों में समाना। अब जिज्ञासु इस बात को कैसे समझ पाएंगे? यहाँ बात है, भक्ति मार्ग में भी ये बात बोली जाती है गीता में, जहाँ हर ज्यादातर श्लोकों में बात बोली है, मेरे लिए कर्म कर, मेरे आगे नमन कर, मामे कम नमस्करू। इस तरह की जो भी बातें आई है, मामे कम याद करो, जो भी इस तरह की बातें आई है मेरे लिए करो, तो भगवान के लिए करो, इस बात को तो मनुष्य जानते हैं। और बुद्धि के टॉपिक में हमने उस ज्ञानदाता की भी संक्षेप में परिचय दिया हुआ है। तो ऐसे अगर उस ईश्वर की शरण में जाते हैं, तन मन धन समय संबंध संपर्क में सब तरह से ही, तब ही सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जब विकर्म विनाश होंगे, पापों का लेप छेप हट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ही नए संस्कार या नए कर्मों की शुरुआत हो जाएगी। जिसके लिए हमने मुरली का पॉइंट भी देखा था, बाप की याद में रहने से ही जंक निकलती जाएगी। और कल वार्तालाप का पॉइंट भी समझा था कि कड़े संस्कारों को मिटाने का तरीका क्या है, जिसके लिए शिव बाबा ने बताया है कि याद के सिवाय और कोई तरीका नहीं है कड़े संस्कारों को खत्म करने का। इसके लिए कल उदाहरण भी देखा था कि कसाई रोज काटते रहता है, डकैत रोज गोलियों से लोगों को भूनते रहते हैं, आतंकवादी रोज हत्याएं करते रहते हैं। तो ये गलत कर्म करने के संस्कार पक्के हो चुके हैं और इसे मिटाने का तरीका है याद। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है कि सूरज की रोशनी अगर तीखे रीति से कोई भी चीज पे पड़ती है, तो लगातार पड़ने के कारण कोई भी चीज सूख जाती है। जैसे कि बेसिक कोर्स में बात समझाई जाती है कि लगातार सूरज की किरणें अगर कोई चीज पे एकाग्र हो जाए तो कागज भी जलने लगता है। तो इसी तरह से यहाँ शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, उनमें ऐसी एनर्जी है जिनसे बुद्धि का योग लगाने से ऑटोमेटिकली ही पुराने सारे पाप कर्म, जो भी गलत कर्म करके कड़े संस्कार बनाए हुए हैं, वो सारे ही भस्म हो जाएंगे। जिसके लिए हमने दूसरा पॉइंट भी देखा था, याद की अग्नि से, जैसे लोहा बहुत कड़क होता है, तेज आग में डालेंगे तो ढीला होके बह जाता है, इसी तरह एक ही याद की अग्नि में ही अगर हम आत्मा को पूरा तिरोहित कर देते हैं तो कड़े संस्कार जो है वो मिट जाते हैं। जिसके लिए यहाँ समझा कि कर्मों को समझना जरूरी है। लोगों के मन से, जिज्ञासुओं के मन से इस बात की भावना को हटाना जरूरी है। ये जो कर्म प्रधान पने की जो व्याख्या आज लोगों के मन में गलत रीति से बैठी हुई है, कर्म तो सभी करते, जो शिव बाबा उदाहरण देते हैं, गधा भी कर्म करता है, लेकिन वो कोई नई दुनिया नहीं बना सकता, ना किसी का कल्याण कर सकता है।
लेकिन यह हम मनुष्य मात्र जिनके अंदर समझ है, विचार मंथन, समझ शक्ति की पूरी ताकत है, बुद्धि की दात मिली हुई है, तो उस आधार से ही कर्म की गति को सही मायने में समझ करके कि क्या कर्म होना चाहिए, ऐसा कर्म होना चाहिए जो अपना भी कल्याण करे और दुनिया का भी कल्याण करे। तो ऐसा कर्म हो जिसके लिए क्या करना जरूरी है। तो या शिव बाबा से या ईश्वर से जितना जुड़ते जाएंगे, उसी आधार से हम कर्मों को समझ के अपने चरित्र को, अपने संस्कारों को सुधार सकते हैं। संस्कार माना ही दूसरे शब्दों में बोला है कैरेक्टर, अर्थात चरित्र। संस्कारों से कैरेक्टर, चरित्र बनता है और याद से कैरेक्टर को सुधारा जा सकता है। अब लोगों के मन में जो भावना बैठी हुई है, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के नेचर को हम सुधार सकते हैं, लेकिन ये तो दुनिया वालों की भावना है, क्योंकि मनुष्य मात्र से जो ज्ञान मिलता है, मनुष्य खुद ही अपने जीवन को नहीं सुधार पा रहे हैं, वो औरों के जीवन को पूरी तरह से संपूर्ण परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो वो सभी के कर्मों की गति को, सबके पार्ट को, सबके जन्मों को जानते हैं, तो वही सभी के कैरेक्टर को सुधार सकते हैं। अब उसका तरीका हमने समझ लिया। संग का रंग, एक के अनेकों के संग के रंग से द्वापर युग से आते आते जैसे जैसे विधर्मी आए, तो वैसे वैसे अनेक। अब जिज्ञासुओं को तो कल्प वृक्ष की चित्र की बातें शुरू में नहीं बता सकते, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से तो उदाहरण जरूर समझाया जा सकता है कि पहले जो राजाएं महाराजाओं का जमाना था, उस समय में स्त्रियों को, रानियों को पर्दे के अंदर रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के जो आक्रमण होते गए, तो संकर रंग का ये खास प्रूफ है। आज समाज की हालत क्या है। उस समय जो स्त्रियों को मर्यादा में रखा जाता था, जिस तरह से चाहे पुरुषों का जीवन चरित्र था या स्त्रियों का था मर्यादा वाला जीवन चरित्र, तो क्या आज के समाज में जहाँ भौतिकता बढ़ गई है, साइंस आगे बढ़ चुका है, तो अंग्रेजों के जाने के बाद क्या भारतवासियों ने वही भारतीय परंपराओं को अपनाया है? नहीं अपनाया है। अपनी सारी भारतीय परंपराओं को कोने में रख दिया, वो केवल किताबों में ही बंधी हुई है भारत की परंपराएं। तो संस्कार बदल गए ना भारतवासियों के। तो ये संस्कार क्यों बदले, इसका खास प्रूफ है हमारी भारत की हिस्ट्री, जो अंग्रेजों का, मुसलमानों के या जिनके भी विधर्मियों के आक्रमण हुए हैं भारत पे, उसका प्रभाव ही आज भारतवासियों पे है। रहन सहन, खान पान से लेके हर चीज मनुष्यों की बदल चुकी है। तो संस्कार बदल गए, और यही प्रूफ है कि संग के रंग के कारण संस्कार बदले हैं भारतवासियों के। जो मूल भारत की सनातन देवी देवता धर्म की परंपराएं है, जो पहनावा है, जो खान पान है शुद्ध, वो कुछ भी अभी नहीं रहा है। और इसे ही जब तक नहीं बदला जा सकता है, कईयों के जिज्ञासुओं के मन में आएगा कि ये सब देवता बनना, ये सारी बातें, इससे हमारा क्या फायदा है। तो फायदा यही है कि ये जो चरित्र का पतन हुआ है, कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया ऐसे माना जाता है, तो इसे बदला भी तो जा सकता है, पुनः लाया जा सकता है। लेकिन वो कैसे, तो वो रास्ता मनुष्य नहीं बता सकते, उसे केवल एक भगवान ही बता सकते हैं। और वो क्या है, मुरली में शिव बाबा ने बोला है, जितना करेक्ट होंगे उतना कैरेक्टर भी बदलता जाएगा। अब करेक्ट कैसे होंगे? करेक्ट माना जितना अपने को सही रखेंगे, बराबर रखेंगे, अपने चलन को सही रखेंगे, उतना कैरेक्टर अर्थात चरित्र बदलता जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो हम ज्ञान के आधार से समझ रहे। ज्ञान अर्थात समझ शक्ति, जितना समझ शक्ति बुद्धि में आती जाएगी, बुद्धि का मैल, संग का रंग हटता जाएगा। अर्थात जब तक गलत धारणाओं को अपने मन से नहीं हटाते हैं, तब तक अच्छी धारणाएं कैसे आएगी? जिसके लिए बोला हुआ है, भगवान ने भी अर्जुन को बोला है कि हे अर्जुन,
तू पूरा कोरा कागज बन जा। अर्थात पुराने संस्कारों को हटाने के लिए पहले मनुष्य को भी पहले अपनी कदम बढ़ाना होगा। अर्थात ये बात बुद्धि में रखनी होगी, जो पुरानी मान्यताएं, संघ के रंग के कारण जो गलत धारणाएं बुद्धि में बैठी हुई है। कई बार ऐसे होता भी है, जिज्ञासु अपनी बातों पे ही अड़े रहते हैं, अपनी बातों से हटते ही नहीं है। तो इस बात को उनको समझाना होगा कि अगर मटके में कोई गलत पानी, मैला पानी भरा हुआ है, उसे जब तक पूरा खाली न कर दे तब तक अच्छा पानी उसमें जाएगा नहीं। अगर गंदे पानी के मटके में ही हम अच्छा पानी डालते जा रहे तो मिक्स होता रहेगा, और फिर यही संघ के रंग की बलिहारी है। मिक्स होने के कारण ही मनुष्य का पतन हुआ है। इसीलिए अगर कोई बहस करते भी है जिज्ञासु, तो ये समझाया जा सकता है कि आप अपनी पुरानी बातों को पहले सारा साइड में रखिए, और सारी जो अच्छी बातें हैं उससे पहले अपनी बातों को साइड करके निसंकल्पी होकर के अगर शांति से सुनते हैं, तभी इस बात को समझा जा सकता है कि कैरेक्टर या संस्कार सुधर सकते हैं और पूरा ही भारतीय परंपरा देवता पने की हो सकती है, जिसके लिए ही शास्त्रों में या पुरातन जमाने में एक बात आई हुई है, जो मुरलियों में भी है, बात शिव बाबा ने बोली है, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अर्थात बहुत बार ऐसे समझा जाता है कि जो कहीं ना कहीं अपाहिज है वो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। दुनिया में इसके उदाहरण देखते हैं, कैसे भी अपाहिज हो, हैंडीकैप लोग हो, वो भी दुनिया में कमाल करके दिखा रहे। अर्थात असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ संभव हो सकता है। जैसे न बोलने वाला भी अगर कोशिश करे पूरी दृढ़ता से, तो बोला है वो भी बहुत बड़े भाषण देने लग सकता है। जो अपाहिज है, पाँव से हैंडीकैप है, वो भी पर्वत की शिखा तक चढ़ सकता है। अर्थात इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जरूरत है दृढ़ता की। अब इसी के लिए जरूरी है क्या, यहाँ शिव बाबा तो इस बात को ही समझाते हैं, कल्पवृक्ष के चित्र में इस बात को बताया जाता है कि कैसे भी अजामिल जैसे पापी क्यों ना हो, कैसे भी धारणा वाली आत्माएं जो अनेकों के संग के रंग से नीचे गिरी हुई है, लेकिन अगर वो एक शिव बाबा की अव्यभिचारी याद करती है तो भी वो अच्छा पद प्राप्त कर सकती है। अपने कर्मों को पूरी तरह से सुधार के देवत्व पद को प्राप्त कर सकती है। अर्थात ही याद से कैरेक्टर सुधरेंगे। एक के अनेकों के संग से चरित्र बिगड़ा, कर्म बदले, संस्कार बिगड़ गए। अभी एक का संग करने से ही ये सब बदल सकता है। इसी के लिए ही संस्कार सुधर सकते हैं। इसके लिए ही गीता में क्या बताया है उसे देखते हैं। गीता में 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 30, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। इसमें बताया है, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितः ही सह। अर्थात यदि अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है तो वह सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह समुचित निश्चयवान है। जिसके लिए बताया है, एक बार क्लैरिफिकेशन से ही देखते हैं। यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे। अर्थात
अगर कोई अजामिल जैसा, शास्त्रों में बताते हैं या पुरातन कहानियों में ये बात बताई है कि अजामिल जो है बहुत व्यभिचारी था, बहुत गंदे चरित्र वाला दिखाया जाता है, तो ऐसा दुराचारी भी भगवान की पहचान होने पर अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, तो वह भी एक निष्ठ होने से, अर्थात एक में पूरी निष्ठा आस्था अगर जुड़ते हैं तो सत्पुरुष अर्थात अच्छा पुरुष, सच्चा पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित अर्थात पूरी तरह से निश्चयवान है। और अगर आगे लिखा है, बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे, अर्थात अगर ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं रखते हैं तो ऐसे जो अनिश्चय बुद्धि वाले हैं वो देह से नष्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए महाभारत में भी दिखाया जाता है, रामायण में भी उदाहरण दिखाया है, जो बताते हैं, मुरलियों में भी शिव बाबा ने इस बात का उदाहरण दिया है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, या तो और दिखाया जाता है कि कुब्जा की रीढ़ की हड्डी नहीं थी तो भी कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि उन्होंने भावना से कुब्जा ने उनको पूजा की तो उनको भी सीधा करके दिखाया। तो यहाँ बताया है अजामिल जैसे। तो हम एडवांस कोर्स के आधार से भी इस बात को समझते हैं कि चाहे कोई कैसे भी विधर्मियों के संग के कारण नीचे गिरी हुई आत्मा हो, छिलका तो सभी के ऊपर ही चढ़ा हुआ है, कड़े संस्कारों का, गलत धारणाओं का, गलत संकरण का, लेकिन अगर अव्यभिचारी याद करते हैं, जो बताया तीखी याद की अग्नि से कड़े संस्कार जो है वो पूरी तरह से भस्म हो जाएंगे, लेकिन पूरा समुचित शिव बाबा में ही निश्चयवान होना चाहिए, जिसके लिए इस बात को बताया जा सकता है जिज्ञासुओं को, जो हम मुरलियों में भी उदाहरण सुनते हैं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापिस आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता, अर्थात पूरी तरह से रियलाइजेशन करने की जरूरत है कि कई बार ऐसे होता है कि लोगों में ये गलत भावना बैठी हुई है कि नहीं, हम जैसे चल रहे हैं, हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, हम जैसे भी चल रहे हैं सही चल रहे, लेकिन इस तामसी कलयुगी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सदाचारी हो। अगर कर्मों में, ऊपरी कर्मों में वो अच्छा दिख भी रहा है तो भी कहीं ना कहीं मन में मैल जरूर रहता है, बुद्धि में कहीं ना कहीं मैल जरूर रहता है, क्योंकि संग के रंग में तो सभी ही फंसे हुए हैं। तो इसीलिए इस बात का रियलाइजेशन करके अगर कोई संस्कारों को सुधारता है तो एक अव्यभिचारी ईश्वर की याद के द्वारा पूरी तरह से समर्पित भाव से जो जुड़ते हैं तो जरूरी वो बदल सकते हैं। इसके लिए और भी गीता में श्लोक आया हुआ है। अगला श्लोक है, याद से कैरेक्टर सुधरते हैं, संस्कार बदले जा सकते हैं। इसके लिए गीता में ही श्लोक बताया है, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 31। इसमें ये बात आई है, पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाते हैं, पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाते हैं। इसके लिए श्लोक है, चित्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक दोबारा देखिए, चित्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अध्याय 9 श्लोक नंबर 31 इसमें बताया है, दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, निश्चय जानो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अर्थात
जो अभी समझा कि जो दृढ़ संकल्प करते हैं, जिनके मन में ये भावना है दृढ़ता से, जो रियलाइज करते हैं इस बात को कि हाँ हमारे कर्म गलत है, कहीं ना कहीं मन में दुष्टता है, मन के संकल्पों में व्यभिचार है, इस बात को जो रियलाइज करते हैं तो उनके संस्कार जरूर सुधर सकते हैं। जिसके लिए बात बताई है, दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, संपूर्ण चतुर्युगी में ही शाश्वत शांति नंबरवार पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो, वह मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलियुग में भी धर्म भ्रष्ट नहीं होता। अर्थात ये तो हम ज्ञान के आधार से समझते हैं और इस बात को जिज्ञासुओं को भी समझाया जा सकता है कि एक ज्ञान सुनने का महत्व इस श्लोक में इनडायरेक्टली आया है। जो शिव बाबा बताते हैं कि संगम युग में यहाँ जो भी पुरुषार्थ करेंगे अव्यभिचारी बन करके, तो उसकी प्राप्ति संगम युगी स्वर्ग में भी होगी, उसी आधार से 21 जन्मों में भी प्राप्ति होती है। और उसी आधार से यहाँ बताया नारकीय द्वापर कलयुग में भी मेरा भक्त धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। अर्थात 63 जन्मों में भी उतने लंबे समय तक वो आत्माएं सुखी रह सकती है, धर्म भ्रष्ट नहीं होगी, अर्थात कन्वर्ट होके विधर्मियों के प्रभाव में नहीं जाएंगी। लेकिन इसके लिए क्या करने के लिए बताया कि ऐसा दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, संपूर्ण चतुर्युगी में ही शाश्वत अर्थात सदा काल की शांति नंबरवार पा लेता है। नंबरवार अर्थात जितना जो नंबरवार अव्यभिचारी याद की प्रैक्टिस करेंगे, अव्यभिचारी रीति से शिव बाबा को तन मन समय संबंध संपर्क से पूरा ही अर्पणमय होंगे, शरण लेंगे, तो ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। अब इसी के लिए ही मुरली में भी कुछ पॉइंट आए हैं, इसे भी देखते हैं। सच्ची गीता खंड 2 का पॉइंट है, मुरली की तारीख है 5/10/68, मुरली डेट है 5 अक्टूबर 68। इसमें बताया है, बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितनी याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स, चलन, कैरेक्टर्स भी ठीक रहेंगे। अर्थात जितना याद की यात्रा में रहेंगे उसमें मैनर्स अर्थात जो भी चरित्रता है, नैतिकता है, चलन है और कैरेक्टर्स अर्थात संस्कार भी ठीक रहेंगे। त्रिमूर्ति का जो कोर्स है उसमें भी कुछ पॉइंट आए हैं, उसे भी यहाँ दिया है, जिसमें याद का महत्व बताया है। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। इसके लिए हम पहले भी समझे हैं, पवित्रता और याद अरस परस है। तो यहाँ मुरली पॉइंट बताया है, मुरली डेट है 12 जनवरी 69, मुरली डेट है 12 जनवरी 69। इसमें बताया जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे और पवित्रता ही वास्तव में देवताओं का सबसे खास संस्कार है, मूल संस्कार है। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख है 5 मार्च 69, मुरली डेट 5 मार्च 69। पॉइंट है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और फिर दैवी गुण भी आवेंगे। तो दैवी गुण अर्थात ही संस्कार, तो संस्कारों में दैवी गुण आएंगे तो कर्मों में भी देवताई चलन होगी। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी का, अव्यक्तवाणी की तारीख है 24 जनवरी 70, अव्यक्तवाणी डेट है 24 जनवरी 70। पॉइंट है, जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी।
याद की यात्रा में जितना सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। तो ये सारी बातों से ये बताया कि पापात्मा तो सभी है, लेकिन अपने आप को शुद्ध करने का तरीका बताया है। एक का संग का रंग, एक की अव्यभिचारी याद से पवित्र बनते जाएंगे, दैवी गुण आते जाएंगे, मन की भावनाएं शुद्ध होती जाएगी। क्योंकि जब तक मन सही नहीं होगा तब तक बुद्धि को खींचेगा और साथ में संस्कार भी बिगड़ते जाएंगे। इसीलिए याद की यात्रा से मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। अब याद का महत्व क्या है? दुनिया में तो लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेते जाएंगे तो वैसे ही हमारा कल्याण होता जाएगा, लेकिन दुनिया में जो नाम का जाप हो रहा है, मंदिरों में, भजन कीर्तनों में, गुरुद्वारे में जो लगातार गुरुवाणी चलती है, हर जगह पे हर धर्म वाले जो नाम का स्मरण करते हैं ईश्वर का, तो मुख से बोलने मात्र से ही क्या किसी का कैरेक्टर, किसी का जीवन चरित्र सुधर सकता है? और अगर ऐसे होता तो द्वापर युग से तो बहुत भक्ति होते आई, लेकिन मनुष्यों का जीवन चरित्र सुधरा नहीं है। तो मनुष्य का जीवन नाम से सुधरेगा, केवल मुख के बोल से सुधरेगा, या किस चीज से सुधरेगा? इसे शिव बाबा ने एक पॉइंट में बताया है। वो पॉइंट हम सुनते हैं एक बार। सिलेक्टेड पॉइंट, इसका नंबर नहीं है, डेट है इस सिलेक्टेड पॉइंट के 19 मार्च 2022। सिलेक्टेड पॉइंट की डेट है 19 अप्रैल 2022, 19 अप्रैल 2022। इसमें शिव बाबा ने बताया है नाम से नहीं बल्कि याद से ही सब कुछ सुधर सकता है। भक्ति मार्ग में तुलसीदास जैसे गुरुओं ने ये फिकरा बना बना करके लोगों को गुमराह किया है, ब्रह्मा बाबा की तरह बोल बोल के याद करने, गीत बजा के और आवाज करके जो गीता में बोला हुआ है, शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते, गीता ज्ञान में भगवान ने इस बात का खंडन किया है। जो बोलते हैं भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल सिद्धसहु। भगवान का नाम जपना, मंत्र का जाप करना, कीर्तन करना, गुरुद्वारों में ध्यान बजा के आवाजें करना, और या क्या गिरजाघरों में प्रार्थना करना, मस्जिदों में अजान लगाना, अल्लाह अकबर बोल बोल के भगवान को याद करना, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि भगवान को निराकार कहा जाता है, निराकार मानते भी हैं सब धर्म पिता हैं। तो निराकार को तो देह नहीं है, अपनी हाथ पांव नहीं है, कान ही नहीं है, वो आवाज कहाँ से पहुंचेगी है? इसलिए ये भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा सिखाई है गुरुओं ने, नाम जपत मंगल जैसे दर्शन। इसको गीता ज्ञान में कन्वर्ट कर देना अच्छा है? बताना है लोगों को कि वो फिकरा है तुलसीदास का बोला हुआ, भाव को भाव अनख आलसहु, याद करत मंगल जैसे दसहु। उन्होंने भक्ति मार्ग बोल दिया, नाम जपत मंगल जैसे दसहु। तो उस निराकार भगवान को आदम के शरीर में, मुकर्रर शरीर रूपी रथ में पहचान करके याद करना, उससे जो फायदा होता है अपना और दूसरों का, सारे विश्व का कल्याण होता है, वो दसों दिशाओं में कल्याण होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना है और भगवान को याद करना है, नाम नहीं जपना है जैसा ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने और ब्रह्मा ने सिखाया है, चिल्ला चिल्ला के आवाजें करके। वो
वो सब भक्ति मार्ग सिखाया हुआ है। वाव अनख आलसहु भक्ति मार्ग में बोला नाम जपत मंगल दिशि दशहु। इसको कन्वर्ट करना है ज्ञान मार्ग में, गीता ज्ञान के अनुसार याद करत मंगल दिशि दशहु। भक्ति मार्ग में नाम जपना, आवाज करना, मंत्र जाप करना, यही सिखाते हैं अंधश्रद्धा। और ज्ञान मार्ग में, गीता ज्ञान में भगवान आकर के सिखाते हैं ये जाप आप करना, मुख से बोलने, इससे कोई फायदा नहीं है। राम 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 शिव 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 या कोई भी मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा है उस निराकार भगवान को साकार में आए हुए आदम के मुकर्रर रथ में पहचान करके और फिर याद करना। उससे जो कल्याण होगा अपना, विश्व का, दूसरों का भी, वो 10 दिशाओं में कल्याण ही कल्याण है। कल्याण का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। बता तो दिया, सुनाना है सबको भक्ति मार्ग का कन्वर्ट करके। भाव को भाव, किसी का अच्छा भाव हो, खरा गलत भाव हो, अनखाता हो, आलस्य आता हो, तो भी भगवान को साकार में पहचान करके याद करने से 10 दिशाओं में फायदा ही फायदा है। बोल बोल करके याद करने से, मंत्र जाप करने से, या गिरजाघरों में प्रार्थना करने से, या मस्जिदों में चिल्ला चिल्ला के आजान लगाने से, या कीर्तन करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब अंधश्रद्धा गुरुओं ने सिखाई है भक्ति मार्ग में। इस फिक्र को ज्ञान मार्ग में कन्वर्ट करके लोगों को सुनाना है। भाव को भाव अनखा लसहूं याद करत मंगल दिशि दशहूं। चल इस तरह से सिलेक्टेड पॉइंट हो गया। कल हम देखेंगे जैसे याद से कैरेक्टर सुधरते हैं, वैसे साथ में ही और शिव बाबा ने या गीता में और क्या क्या तरीके बताए हैं संस्कारों को बदलने के। क्योंकि आज दुनिया सब अपने कर्मों के कारण कहीं ना कहीं रियलाइज कर रही है कि हम दुखी क्यों हैं, कर्मों के कारण ही। तो इसीलिए उसके उपाय गीता में क्या क्या बताए हैं कि इस जीवन के युद्ध में सफल होने के लिए और अपने संस्कारों को, कर्मों को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय है, इसे कल देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।